गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आज हम फिर से सुबह 7 बजे वाले सेशन में फिर से एक बार इकट्ठे हो गए हैं और हम आज फिर से एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक ऐसा जिससे हम अपनी खुशियां तो हमारे जीवन में लिखी ही हुई होती हैं। जरूरत होती है केवल उनको पहचानने की, उनको अपने साथ लाने की, इनवाइट करने की, उनको एंजॉय करने की। और हम खुद खुशियों से भागते रहते हैं और खुशियों से भागने की जब बात आती है तो हम कुछ ऐसी चीजों को शुरू कर देते हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए। और उसके अंदर एक टॉपिक है, एक कारण है क्रोध। हाँ जी, क्रोध। क्रोध की बात कर रहा हूं मैं, गुस्से की बात कर रहा हूं, एंगर की बात कर रहा हूं। और हम एंगर को अपने दिमाग में इतना बसा लेते हैं कि अपनी ही खुशियों से दूर भागना शुरू कर देते हैं। असल में खुशी लिखी हुई होती है हमारी, भगवान ने उस समय पे, उस पल में, उस दिन में खुशियां लिखी होती हैं। लेकिन किसी छोटे से क्रोध को, गुस्से को हम अपने दिमाग में लाके और अपने दिल में लाके उन खुशियों को धक्का दे देते हैं। खुशियां तो हर समय हमारे दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। जरूरत होती है केवल दरवाजा खोल के उनको अपने अंदर लाने की। हाँ जी, बिल्कुल। हम खुशियों के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलते, हम दरवाजे पे नॉक करती हुई खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम गुस्से में होते हैं, हम क्रोध में होते हैं, हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसी ही एक कहानी आज मैं लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रोध हमारे जीवन में कैसे कैसे नुकसान कर देता है। और कहानी है उन विद्वानों की जिनको लोग हिंदुस्तान में आज भी याद करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी की। हाँ जी, मंडन मिश्र जी और आदि शंकराचार्य संस्कृत के प्रखंड विद्वानों में माने जाते हैं। बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है, बहुत समय तक उनके बारे में बात की जाती रही है, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बात है उन दिनों की जिस समय मंडन मिश्र जी और आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ बहुत करते थे। और एक बार ऐसा ही शास्त्रार्थ चल रहा था और वो शास्त्रार्थ स्वयं मंडन मिश्र जी और आदि शंकराचार्य जी के बीच में चल रहा था। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के बीच का शास्त्रार्थ 16 दिन से चल रहा था और उसमें डिसीजन नहीं हो पा रहा था, निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन दूसरे से बेस्ट है। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है, सुनने वाली और समझने वाली बात है कि निर्णायक मंडल, या आप यह कहें कि निर्णायक जो उस शास्त्रार्थ की थी वो थी भारती जी। हाँ जी, भारती जी जो स्वयं मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी है। उनको निर्णायक मंडल की जिम्मेवारी सौंपी गई थी क्योंकि वो स्वयं एक बहुत बड़ी विदुषी महिला थी। और देखिए, हिंदुस्तान के अंदर केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी विदुषियों में गिनती होती है। और आज की महिला तो है ही सही, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ये 8वीं शताब्दी की बात है। और उस समय भी ऐसी बहुत सी विदुषी महिलाओं के बारे में जिक्र आता है जिन्होंने पढ़ लिख कर, और इतना अच्छे अच्छे उनके जीवन के एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं वापस आता हूं, 16 दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा और उसके बावजूद भी निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन दोनों में बेस्ट है। और 16वें दिन एक और घटना हुई कि उस समय पर, उस शास्त्रार्थ के समय पर विदुषी भारती जी को वहां से उठकर जाना पड़ा किसी विशेष कार्य में। और जब वो उठ के जा रही थी तो वो कैसे हो सकता था कि पीछे से शास्त्रार्थ का निर्णय कैसे होगा, लेकिन वहां से जाना आवश्यक था, वो कार्य बहुत आवश्यक था जिसके लिए उन्होंने जाना था। तो उन्होंने एक छोटी सी तरकीब लगाई कि एक एक फूलों की माला, ताजे फूलों की माला दोनों के गले में डाल दी और अपना कार्य करने के लिए वो चले गए, ताजे फूलों की माला। और कुछ समय के पश्चात जब वो वापस आई अपने कार्य को पूरा करके, और वहां आके जब वो बैठी
और उन्होंने 2 मिनट के लिए देखा उनको, और फिर वो उठ के उन दोनों के करीब गई और वापस आकर अपनी सीट पर जब वो बैठे तो उन्होंने उसी समय निर्णय कर दिया कि आज के इस शास्त्रार्थ के विजेता हैं आदि शंकराचार्य। और वहां पर उपस्थित सभी के सभी विद्वान ये देखकर, ये सुनकर हैरान थे कि 16 दिन से जो निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन दोनों में बेस्ट है, उसको 2 मिनट में विदुषी भारती जी ने दे दिया। और वो भी उस समय जब वो उस शास्त्रार्थ के बीच में से उठ के बाहर चली गई थी। और एक विद्वान ने उनसे ये पूछ भी लिया हिम्मत करके, जो कि बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था कि किसी निर्णायक से ये पूछा जाए कि आपने जो निर्णय दिया है वो निर्णय सही है या नहीं। तो उन विद्वान ने उनसे ये पूछा कि मैं इसका कारण जानना चाहता हूं, क्या लॉजिक है कि आपने अपने पति को, जो कि आपके पीछे से कुछ ऐसा हुआ कि उस निर्णय को आपने सुना दिया, अपने पति को पराजित घोषित कर दिया और आदि शंकराचार्य को विजेता घोषित कर दिया। तो उस समय भारती ने ही कहा, मैं बिल्कुल आपको इसका कारण बताऊंगी। मैं जब अपने कार्य से इस कक्ष से बाहर गई तो मैंने दोनों के गले में एक एक फूलों की माला डाल दी थी। वो ताजे फूलों की माला थी। और जब मैं वापस आई तो दोनों में से मंडन मिश्र जी की माला के फूल में थोड़ा सा सूखापन था। और वो क्यों हुआ? क्योंकि जब इंसान किसी समय हारने जैसी फीलिंग आने लगती है और वो हार रहा होता है, वो अपनी पराजय को सामने देख रहा होता है, तो उसके दिमाग में, उसके दिल में थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। और उस क्रोध की गर्मी से, हाँ जी, क्रोध के ताप से इन फूलों में थोड़ा सा सूखापन आ गया, उन फूलों की ताजगी खत्म हो गई। और ये था इनकी पराजय का कारण। क्यों? क्योंकि क्रोध अगर आ गया है, आप हारने, अपने मन में अगर आपने सोच लिया कि मैं पराजित होने वाला हूं, तो आपको जीतने से, जीत की ओर कोई नहीं जाने दे सकता। आपकी हार निश्चित हो जाती है। और उनके मन में जब गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, शास्त्रार्थ या किसी भी जगह पे अगर क्रोध बीच में आ जाता है तो वो पराजय ही माना जाता है, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए मैंने एक दिन पहले भी कहा था, क्रोध को कंट्रोल करके रखो। अगर क्रोध करना आवश्यक भी है किसी के ऊपर, तो आपकी आंखों में और आपकी वाणी में क्रोध हो सकता है, लेकिन आपके मस्तिष्क में या दिल में वो क्रोध नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाले के साथ हमें क्रोध दिखाना पड़ता है। हम अपने बच्चों को कभी कभी अच्छी शिक्षा देने के लिए क्रोध करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हम बच्चे की बीमारी में उसको कड़वी दवाई जबरदस्ती पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो उस बीमारी से, उस रोग से बाहर आ सके। उसी तरह से उसकी कुछ आदतों को, कुछ गलत आदतों को, कुछ बुरी आदतों से सुधारने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए हमें क्रोध करना पड़ता है। लेकिन क्रोध कभी मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए, आंखों और वाणी में होना चाहिए। और क्रोध के समय हमें, मस्तिष्क में अगर क्रोध नहीं होगा तो हमारी वाणी से भी अपशब्द ऐसे नहीं निकलेंगे किसी के लिए। तो देखा आपने, सुना आपने कि थोड़ी देर का क्रोध 16 दिन से चल रहे शास्त्रार्थ को, और इतने बुद्धिमान, इतने विद्वान लोगों को भी अपनी जगह से हिला सकता है, तो हम और आपकी तो क्या बिसात है। तो क्रोध से थोड़ा सा दूर रहिए। क्रोध आपके खुशियों रूपी फूलों को मुरझा देगा, सुखा देगा। क्रोध को जितना दूर रखेंगे, खुशियों के हम उतना ही नजदीक जाएंगे। तो खुशियों को अगर हमने अपनाना है तो इन कुछ आदतों से हमें दूर रहना होगा, इन कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। और इन सब का ध्यान रखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाली है? खुशियां। और हम हमेशा बात करते हैं किस चीज की? खुशियों की। और डोंट वरी, बी हैप्पी, ये बोलते हुए, ये चीजें सोचते हुए अपने दिन को निकालें। और मैं ऐसा सोचता हूं कि हमेशा की तरह
आज भी मैं ये बोलूंगा कि आज का दिन हम सबका बहुत बढ़िया जाने वाला है। ये सुबह सुबह जब हम सोचेंगे, जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, तो हमारे पूरे दिन में हर घटना अच्छी ही होगी, हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे और हमारी चीजें अच्छी से अच्छी होने वाली है। हम जिस भी काम में संलग्न है वो काम हमारे बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने दिन की शुरुआत करी है खुशियों से, खुशियां बांटने से, और खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। दुख बांटने से घटते हैं। तो आज के दिन ये इतनी एक कहानी मैंने आपके साथ शेयर करी जो क्रोध के ऊपर थी। क्रोध से दूर भागें और अपना दिन, आने वाला दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। आने वाले जीवन में भी हमारे बहुत खुशियां आने वाली हैं। तो अपने घर के दरवाजे पर जब आपको खुशियां नॉक कर रही हो, तो सारी चीजों को छोड़ते हुए उन खुशियों का वेलकम कीजिए, उनको आलिंगन कीजिए। देखिए आपके साथ खुशियां कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डेली जुड़ने के लिए। और कल हम इसी समय 7 बजे सेम लिंक पर, सेम प्लेटफॉर्म पर फिर से इकट्ठे होने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छी कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आज का जो ये सेशन था ये स्पॉन्सर किया था सोहम कलेक्शन ने, जिनके पास ऑनलाइन बहुत ही अच्छे अच्छे गारमेंट्स और होम प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। सोहम कलेक्शन आज का स्पॉन्सर है और ये बहुत बढ़िया बात है कि हम रोज इसी समय मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।